तस्करी में महिलाओं का शामिल होना काफ़ी चिंता का विषय है। 17 अक्टूबर को रजनीश बेगवानी की पत्नी अर्चना जैन, उसके बाद फिर 11 केन के साथ एक महिला, और आज फिर डीएसपी फारबिसगंज के नेतृत्व में एक अधेड़ महिला को नशे के दबावों के साथ गिरफ्तार किया जाना काफ़ी दुखद है। तस्करी में महिलाएं शामिल हो रही, यह चिंता का विषय है। नमस्कार, सत्य से लबरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शाह। बात आज हो रही है भारत नेपाल सीमा पर चर्चित पीएम ज्वेलर्स की। पीएम ज्वेलर्स के मामले में अब धीरे धीरे कलई खुलते जा रही है। इस मामले में सबसे खास बात यह है कि आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले को और भी गंभीरता से लिया है। उन्होंने सीसीटी बिहार के अलावे अररिया के एसपी अशोक कुमार सिंह को इस मामले को अग्रसारित किया है। साथ ही साथ सत्य से लबरेज के पास ऐसी खबर है जिसको सुनकर लोग भौचक्के हो जाएंगे। जो जांच एजेंसियां, हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मामले में काफी गंभीर है, सीमा के दोनों ओर जो तस्करियां हो रही है, और इस मामले में जो फारबिसगंज के एसडीओ सुरेंद्र कुमार अलवेला ने जोगबनी के थानाध्यक्ष के लिखित शिकायत और उनको मिले गुप्त सूचनाओं के आधार पर जो पत्र लिखा एसएसबी के 56वीं बटालियन के सेना नायक को, और उसकी प्रति उन्होंने सीमा शुल्क फारबिसगंज प्रमंडल के उपायुक्त को दिया, और उसकी कॉपी जिलाधिकारी इनायत खान अररिया और अशोक कुमार सिंह एसपी अररिया को दिया। तो ये मामला पिछले 17 अक्टूबर के बाद से जो स्थिति है, आज इसकी कलई खुलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जो फोटो सेशन कराया गया एसएसबी के जो आरएस चौहान ने, कंपनी कमांडेंट ने जो फोटो सेशन कराया, उसका वक्त अगर फोटो को गौर से देखा जाए तो वो दोपहर का है। लेकिन जो बरामदगी हुई है, ये बरामदगी 17 अक्टूबर की शाम 5 बजे बरामदगी हुई है। तो जो फोटो सेशन है वो भी पोल खोलता है, और पोल खोलती है एक ऐसी सूचना जो रजनीश बेगवानी पकड़े गए पीएम ज्वेलर्स के अपनी पत्नी अर्चना जैन के साथ, अपने दोस्त हेमंत गोल्टा के साथ और एक ड्राइवर के, वह जो गाड़ी है, वो जो कार है, यह पीएम ज्वेलर्स एंड सन्स के नाम से रजिस्टर्ड है, और इनके यूजर जो है इनके भाई देवेंद्र जैन है। इस गाड़ी की अभी वर्तमान में जो बीमा है वो भी फैला है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस गाड़ी के बहाने जो बातें सामने, ये तो तय हो गई कि ये गाड़ी पीएम ज्वेलर्स की है। पीएम ज्वेलर्स के ऊपर आरोप लग रहे हैं। तो रजनीश बेगवानी के बारे में जो अभी हालांकि आधिकारिक रूप से नहीं कह सकते हैं, लेकिन रजनीश बेगवानी के जो फोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, जिस वक्त रजनीश बेगवानी पकड़े गए 17 अक्टूबर की शाम 5 बजे से लेकर 18 अक्टूबर तक लगातार फारबिसगंज के एक बड़े उद्योगपति राजनेता, फारबिसगंज के एक खबर नवीस और फारबिसगंज के एक सट्टा बाजार से जुड़े सटोरिये से उनकी लगातार बातचीत होती रही। तो कॉल डिटेल्स निकाला गया है। हालांकि आधिकारिक रूप से कॉल डिटेल्स पुलिस को निकालना है, अधिकारियों को, जांच अधिकारियों को निकालना है। लेकिन जो लोग भरोसेमंद सूत्रों ने बताया कि फारबिसगंज के रजनीश बेगवानी के सीमा पर पकड़े जाने के बाद शाम 5 बजे के बाद से लगातार उनका मोबाइल ऑन है, और 17 से लेकर 18 अक्टूबर तक के अगर कॉल डिटेल्स निकाले जाएं तो उनमें 3 लोगों से उनकी लगातार बातचीत हर 10 मिनट पर हुई है। तो आखिर क्या बातें हुई? अचानक से ऐसी क्या विपत्ति आन पड़ी जो फारबिसगंज के एक बड़े उद्योगपति सह राजनेता, फारबिसगंज के एक खबर नवीस और फारबिसगंज के एक सट्टा व्यवसाय से जुड़े हुए व्यवसायी, युवा व्यवसायी उसमें शामिल है।
तो ये फोन कॉल डिटेल्स खोलेगा पीएम ज्वेलर्स के राज। जो सीमा पार नेपाल से जो बंगाल तक का कनेक्शन है, रजनीश बेंगवानी के रिश्तेदार महालक्ष्मी ज्वेलर्स विराटनगर में सोने चांदी के बहुत बड़े सराफा व्यवसायी हैं। उनका कारोबार सीमा पार नेपाल से बंगाल तक फैला हुआ। बीच में पीएम ज्वेलर्स पे ये अंगुलियां उठी कि जो सीमा पार, सीमा के दोनों ओर समय के हिसाब से जो तस्करी सोने चांदी की होती है, उसकी एक मजबूत कड़ी है पीएम ज्वेलर्स। और इसी क्रम में गाहे बगाहे जो पिछले 17 अक्टूबर को भारत नेपाल जोगबनी सीमा पर एसएसबी की 56वीं बटालियन के जवान ने जो उनके वाहन से, कार से बरामद किया, वो दिखाया गया चांदी। अब संदेह पैदा होने लगा है कि हो ना हो जो चर्चाएं हैं कि सोना बदलकर चांदी रख दिया गया है, इसकी भी जांच अब आवश्यक हो चली है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगातार संज्ञान लिया है। आज भी उन्होंने जो कमिश्नर सेल टैक्स बिहार के अलावे एसपी अररिया को इस मामले को अग्रसारित किया। इससे पूर्व कल भी उन्होंने इस मामले में जो राज्य के निगरानी विभाग है उसे, और इसके अलावे डीएम अररिया इनायत खान को भी अग्रसारित किया मामला। तो लगातार मामले अग्रसारित हो रहे हैं। पीएम ज्वेलर्स का राज अब खुलने ही वाला है। जल्द ही इस मामले में जो सतह की जांच होगी तो भारत नेपाल सीमा के दोनों ओर सोना और चांदी के तस्करी का राज खुलेगा। सत्य से लबरेज के लिए मैं